राम भगवान स्वयं वहाँ पर आकर उसी तीर्थ स्थल पे स्वयं स्नान किया, जो कि बहुत ही विख्यात तीर्थ स्थल है। सीतापुर जिले में पड़ता है। नीमकरण को बोलते हैं, और जिसकी बात कर रहे हैं नीमकरण नेमिस, इस जगह का पहले का नाम क्या था, ये लोग आप कमेंट में बताएंगे। पहले सबसे पहले क्या नाम था, और जो हत्याकांड तीर्थ स्थल है उसके विषय में आज आपको 3 नाम पता चलेंगे ब्लॉग में, कि पहले क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था। वहीं पे जाएंगे, आप ब्लॉग में बने रहिए। निकल रहे हैं घर से बस। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और ठीक है, नीचे हो गया। आज 19 साल के तरफ कहाँ जा रहे हैं? हत्यारण पड़ता है, वहीं पे उधरी बार निकल रहे हैं। एक बार हम पहले भी जा चुके हैं, और आज जो आस-पास हत्यारण तीर्थ के आस-पास जो तीर्थ है, मंदिर है, वहाँ के लिए ऐसे मूड बना लिया है घूमने का। तो आज मित्र हमारे मानेंगे कि चलो घुमाते हैं, तुम बैठे भी थे, तुमने तो चलो घूम आते हैं। आज जो हत्यारण स्थल जो है, इसके आस-पास जो रोड पे जो भी शिव जी का मंदिर है, वहाँ भी जाएंगे। और हो सकता है कालिका मंदिर भी जाएंगे लोग। ब्लॉग में दोस्तों अभी लोग बने रहे। आज के ब्लॉग में कुछ खास दिखाएंगे आपको, क्यों नहीं दोस्तों। अब मेरा ऑटो यहाँ रुक चुका है कुथाई से। ये रोड कुथाई से हम लोग आए, यहाँ पे रुक चुके हैं। अब हम लोग निकलेंगे हत्यारण, जहाँ पे खड़े हैं, जहाँ से जाया जाता है, वो मोड़ ये है हत्यारण के लिए। अब लोग निकलेंगे इधर, वहाँ से रुकेंगे, दर्शन भी करेंगे। उसके बाद जो है आगे के ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, देखते रहिए। तो जहाँ पे खड़े थे, मोटे भी देखेंगे ब्लॉग में, वहाँ से मुड़ चुके हैं हत्यारण तीर्थ स्थल की तरफ। दूसरी बार जा रहे हैं, और उमेश जी पहुँचने वाले हैं, और उमेश जी के गाँव भी जाएंगे। और इनके पिताजी जो है बहुत ही दयालु इंसान है, खेती बाड़ी है इनके पास, और उनकी माता जी भी बहुत अच्छे स्वभाव की है, और बहुत अच्छे लोग हैं। और तो गांव में आज क्या क्या दोगे अपने खेत से? हमको राशन देंगे, और जो होगा भुट्टे देंगे। दोस्तों ये किस्मत वाले हैं उमेश जी, जो इनके पास जगह है और खेती बाड़ी। और हम लोगों के पास तो रहने की जगह नहीं है, कमरा है, उसमें बच्चों पाल पोस रहे हैं। और खेती बाड़ी करने के मेरा भी मन बहुत करता है, लेकिन दोस्त मजबूर है, क्या करें, एक मजदूर आदमी कर भी क्या सकता है। तो दोस्तों अभी ब्लॉग में बने रहिए आप लोग। आपको, आप सभी लोगों को, यूट्यूब फैमिली को, जो भी हमारे आस पास है, उमेश जी है, वो भी देखेंगे बाद में। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, अभी आगे का ब्लॉग उसमें भी आपको बहुत कुछ देखते मिलेगा। हत्यारण तीर्थ स्थल हम लोग पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं ब्लॉग में हमारे स्क्रीन पे। हत्यारण तीर्थ, आपका स्वागत, वेलकम हत्यारण। दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं। आप लोग रहने वाले तो गोवा के, ये सब वहीं पे खड़े हैं। हत्यारण में घर है आपका? बहुत ही अच्छी बात। क्या बात नाम है भैया आपका? हमारा नाम नंदन। नंदन जी, आप बहुत किस्मत वाले हैं जो हत्यारण तीर्थ स्थल पे यहाँ पे रहते हैं आप लोग। क्या नाम बताया भैया? नंदन। नंदन भैया, यार हम लोग भी घुमा देते हैं। आज आए और आराम से हमने दोबारा आए हैं। बहुत ही स्थल, जो तीर्थ स्थल है ये हत्यारण, यहाँ बहुत ही विख्यात तीर्थ स्थल है ना। तो बहुत खुश भाई शंकर जी और भैया जी, आप इनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी मिली दोस्तों, और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हम खड़े हैं, आज बारिश भी हो रही है, लेकिन भैया लोगों से मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और
सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि तीर्थ स्थल पे हम लोग खड़े हैं। हाँ, तीर्थ यहाँ स्थल जो है हत्यारम तीर्थ स्थल आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पहुँच चुके हैं। वहाँ पे लिखा वहाँ था। के किनारे चलिए, वहाँ तो अपना आराम से अच्छा, वहाँ चलते हैं। कुंड का भी फोटो ले लीजिए आप। नहीं बनाएंगे, अभी वहाँ भी चलते हैं। भैया कह रहे हैं वहाँ तीर्थ स्थल का भी ले लीजिए। चलिए भैया अभी वहाँ चलते हैं। दोस्तों ब्लॉग में बने रहिए, आज बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा विनोद के ब्लॉग में। दोस्तों हम आ चुके हैं नीम तीर्थ स्थल है हमारे हत्यारम, जहाँ पे हम बैठे हैं। और आपने ब्लॉग में हमारे देखे होंगे, अभी और बने रहिए, आप लोगों को काफ़ी जानकारियाँ मिलेगी। जो महाराज जी हमारे सामने बैठे हैं भाई साहब पंडित जी हैं, मैंने इनका आशीर्वाद भी लिया है। और ये बहुत सौभाग्य से मिलता है तीर्थ स्थल, और ब्राह्मण से भी पूज्य होता है, तो हम लोग हमेशा भाई चरण छूते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब आए हैं तो हमने आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया और तीर्थ स्थल पर बैठे हैं, कितनी अच्छी बात है। अब महाराज जी जो है कुछ पंडित जी हमारे बताएंगे तीर्थ स्थल के विषय में, तो थोड़ा सा आप बताइए, हमारे जितने मित्रगण दोस्त हैं हमारे सभी को बताइए आप। जहाँ पे आप लोग पधारे हैं जी श्रीमान जी, ये तपोस्थली है। रामायण में लिखा है कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धाता, क्योंकि नैमिषारण्य क्षेत्र पंचकोशे प्रमाणे चा 35 नैमिष मंडले 5 कोश के परिसर में जितना कुछ आता है वो नैमिषारण्य क्षेत्र ही कहलाता है। और जिस कुंड पे आप आए हुए हैं, इस कुंड के 3 नाम पड़े हैं और तीनों प्रकार के पाप यहाँ से निवारण हो जाते हैं। लिखा है हत्याहरण निखिलम पापम त्रिशक्ति समन्वता त्रि पापम विमोचेति शरणम त्यागता। हत्याहरण वो पावन स्थान है जहाँ तीनों देवताओं का संगम है, शिव जी का, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, और तीनों प्रकार के पाप निवारण हो जाते हैं मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा पुराण कहते हैं। इसके 3 नाम पड़े हैं। सतयुग में इसका नाम था प्रभास्कर कुंड, द्वापर में इसका नाम हुआ ब्रह्म कुंड, त्रेता में इसका नाम हुआ पाप मोच हत्याहरण। तो सबसे पहले यहाँ पर भगवान शिव एक बार कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। उनके मन में भावना उत्पन्न हुई, विचार उत्पन्न हुए कि हम तपस्या करें। तो तपस्या करने के लिए इस भूमि में 3 प्रकार की भूमि पाई गई। तपोभूमि नैमिषारण्य क्षेत्र, भोग भूमि मथुरा वृंदावन, योग भूमि केदारनाथ बद्रीनाथ। तो ना उनकी भोग की इच्छा थी न योग की इच्छा थी, उनकी तप करने की इच्छा हुई। तो यहाँ पर आकर के गोमती से 3 मील दक्षिण के उपयान, यहाँ पर आकर के भगवान शिव माँ पार्वती जी तपस्या करने लगे। इसके पूर्व भगवान शिव ने माँ पार्वती जी से बता दिया था कि हम जो है बगैर जल ग्रहण करे ही तपस्या करूँगा। भगवान की कृपा, उनकी लीलाएं अपरंपार हैं। माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते माँ पार्वती जी को प्यास लगाई। प्यास अत्यंत व्याकुल करने वाली थी कि उनके प्राण पखेरु छटपटाने लगे। ये छटपटाहट की आवाज़ भगवान शिव के कानों में पड़ी तो उनकी अखंड समाधि जो लगी हुई थी वो टूट गई। जब टूट गई तो क्रोध आ गया। क्रोध में उन्होंने त्रिनेत्र खोल दिया, प्रलय होने लगी। देवता ऋषि सब घबरा उठे, आकर के प्रार्थना करने लगे, हे देव के देव महादेव, अभी प्रलय क्यों कर रहे हो? अभी युग का समय बहुत बाकी पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा, देखिए मेरा अर्धांग नष्ट हो रहा है, बगैर जल के मुझे जल की आवश्यकता है। तो उस सभा में सूर्य नारायण भगवान बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, आप अपने क्रोध को शांत करिए, हम आपको जल देते हैं। सूर्य नारायण भगवान ने अपने किरणों के द्वारा भगवान शिव के कमंडल को भर दिया। उस कमंडल भर जल से माँ पार्वती जी भगवान शिव ने आचमन किया और स्नान किया। लिखा है, उमा शंभु स्नान ही कीन्हा, ताहे कुंड प्रकट कर देना। वो जो कुंड था वो भर गया था, वो कुंड रूपी बन गया। जब तपस्या करने के बाद कैलाश पर्वत पर जाने लगे तो माँ पार्वती जी ने फिर भोलेनाथ से प्रश्न कर दिया कि हे नाथ, ये थोड़ा सा जल न पृथ्वी ने सोखा है न सूर्य ने सुखाया है, कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमारी तुम्हारी तपस्या का बल है, सूर्य नारायण द्वारा दिया हुआ जल है, ये कभी सूखेगा नहीं, निरंतर बना रहेगा। तो बोले कुछ इसका नामकरण कर दो। तो भगवान सूर्य नारायण के पर्याय शब्द है प्रभास्कर, उसके नाम से प्रभास्कर कुंड नाम की स्थापना की। लिखा है, भाद्र शुक्ल सप्तम रविवारा, तीर्थ प्रभास्कर भा अवतारा। भादों का महीना था, शुक्ल पक्ष था, सप्तमी तिथि, दिन रविवार था, उस दिन इसका नाम प्रभास्कर कुंड पड़ा। आज भी परंपरा चली आ रही है, प्रत्येक वर्ष हर भादों में रविवार को यहाँ पर मेला लगता है।
आगे आने वाला जो सावन के बाद भादों लग जाएगा, इसमें हर रविवार को यहाँ मेला लगेगा। बोले उमापति महादेव की जय। दूसरा नाम इसका पड़ा ब्रह्मकुंड। ब्रह्मा जी को मानसिक पातक लग गया। एक समय की बात है, वो अपने दरबार से उठ करके अपने भवन को गए, तो भवन में शयन कक्ष में उनकी पुत्री लेटी हुई थी, संध्या नाम की। तो उन्होंने समझा मेरी पत्नी लेटी है, भावना पत्नी की रख करके कन्या को जगाया। जब कन्या जाके खड़ी हुई, हाथ जोड़ करके, हे पितामह हुक्म कीजिए, आदेश कीजिए, क्या बात है। तो उनको आत्मग्लानि हो गई, अरे मुझसे तो ये अनर्थ हो गया, पाप हो गया। रात भर ब्रह्मा जी को नींद नहीं आई। सवेरा जब हुआ तो उन्होंने अपनी सभा में प्रस्ताव रखा कि ऐसा ऐसा पाप हो गया है, अपराध हो गया है, इसका निवारण कैसे होगा। तो ऋषियों ने बताया कि सूखे पीपल में उल्टा उल्टा लटक करके अपनी प्राणाहुति दे दीजिएगा। ये तो कार्य बड़ा विचित्र था। अगर ब्रह्मा जी ही नष्ट हो जाते तो सृष्टि की संरचना ही बंद हो जाती। तब तक देव ऋषि नारद आ गए। नारद जी को हाल बताया। नारद जी ने कहा हम आपको सरल और उत्तम उपाय बताते हैं। उन्होंने कहा कि आप नैमिषारण्य क्षेत्र जाइए, जहाँ पर भगवान शिव, माँ पार्वती जी ने एक प्रभास्कर कुंड नाम का तीर्थ बनाया है, जिसमें स्नान करने से आपका जो ये आत्मग्लानि है, मानसिक पातक है, वो निवारण हो जाएगा। माघ की पूर्णिमा को भगवान ब्रह्मा यहाँ आए हैं। आ करके स्नान किया। स्नान करके उनका जो चोला था, शरीर था, बिल्कुल सोने जैसा तपा हुआ निकल आया। तब इसका नाम उन्होंने अपने मुखार बिंद से ब्रह्मकुंड रखा। बोले ब्रह्मेश्वर महादेव की जय। तीसरा नाम इसका पाप मोक्ष सत्याहरण पड़ा। भगवान श्री राम ने रावण को कुटुंब सहित विनाश किया। उसके बाद अयोध्या आकर के राज्य करने लगे, किंतु रावण स्वप्न में दिखाई देने लगा। राम से कहता उठो राम, मुझसे युद्ध करो, मैं अभी मरा नहीं हूँ। सपना एक बार दो बार, जब बार बार आने लगा, चिंता का विषय बन गया। उन्होंने कुलगुरु वशिष्ठ जी से बताया कि हे गुरुदेव, रावण मुझे स्वप्न में दिखाई देता, कारण क्या है। बोले आपको ब्रह्म दोष लगा है। भगवान श्री राम को संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने कहा कि ऐसा है, हमने रण में मारा है, कोई प्रमाण है। तो बोले हाँ प्रमाण है। दाहिने हाथ की गदेले में जिससे नाभि का अमृत कुंड सोका और रावण को मारा, उस दाहिने हाथ की गदेली में श्यामता बाल निकल आया है। लखे वो हाथ जब स्याही बारा, तब रघुवंश मणि विचारा। भगवान श्री राम विचार करने लगे, गुरुदेव के चरणों में पड़ गए। हे गुरुदेव, इसका कैसे निवारण होगा। तो गुरुदेव बताते हैं कि आपके जो पूर्वज दधीचि थे, उन्होंने अस्थियों का जब दान दिया है तो सारे तीर्थ नैमिषारण्य क्षेत्र में आवाहन किया है। आप वहाँ जाइए और जिस तीर्थ से आपका ये दाग बाल छूट जाए, समझ लेना मेरा पाप निवारण हो गया है। तो 84 कोसी परिक्रमा होती है। फाल्गुन की अमावस्या से नैमिष से उठता है परिक्रमा। कोरोना हरैया होते हुए तीसरा पड़ाव हत्याहरण आता है। और यहाँ पर आकर के भगवान राम स्नान करते हैं और तरह तरह के दान देती, सेजी भ्योजी दे बहुदाना, विप्रन को कीढ़ो सन्माना करते हैं, लेकिन वो दाग बाल छूटता नहीं है। अंत में उन्होंने कहा कि अब गऊ का दान बाकी है, गऊ दान करेंगे। जब उन्होंने गऊ दान किया तो दाग बाल हाथ का हथेली का जो था वो छूट करके यहीं गिर गया। तब भगवान श्री राम ने लखनलाल से कहा आगे युग परिवर्तन होगा, तमाम प्रकार की दोष होगी, जन्मोति प्रमोति हत्या, जाने नाम न संशया, जान में अनजान में तमाम प्रकार के पाप होंगे। उनके निवारण करने के लिए अब सर्वसाधारण शैली में इसका नाम रखता हूँ पाप मोक्ष हत्याहरण। तब हत्याहरण नाम पड़ा। बूढ़ी हत्याहरण तीर्थ भगवान की जय। कौरवों ने पांडवों को मारा, उसके बाद भूत हत्या का यहाँ पर निवारण किया। दूसरा सूत जी को मार करके बलदेव जी जब आए हैं, बलदाऊ जी, उनका भी दोष यहीं से निवारण हुआ। परशुराम जी ने अपनी माता रेणुका का वध किया, उनका भी यहीं से दोष निवारण हुआ। जिन देवताओं से दोष होते रहे वो यहाँ आकर के स्नान किया, दान किया, उनका दोष निवारण हुआ। इसका शिव पुराण में श्लोक एक है, उल्लेख है, हत्याहरण तीर्थे तु, हत्याहरण तीर्थे तु, हत्याहरण तीर्थे तु, हत्याहरण तीर्थे तु शिवलिंगम अघापहम पूजनीयम विशेषण हत्याकूट विनाशनम। हत्याहरण तीर्थ में पापों को दूर करने वाला है तथा करोड़ों हत्याओं को नाश करने वाला है। यहाँ पर पंच महामुखी शिवलिंग की स्थापना हुई, उसका विशेष रूप से पूजन करना चाहिए, जिससे यहाँ पर पाप निवारण हो जाते हैं। बोले उमापति महादेव की जय, सियापति रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो।
लाइव चल रही क्या डायरेक्ट? फिर लिखा है नीचे लाइन चौपाई लिखे, भगवान राम ने ब्रह्मदोष के निवृत्ति के लिए तीर्थ में स्नान किया, तभी से इस स्थान का नाम हत्याहरण पड़ा। यह मूलतः हरदोई जनपद में स्थित है। ये बोर्ड जो दोस्तों है, ठीक कैमरे से आपको दिखाते हैं कि तीर्थ स्थल पे हम लोग पहुंच चुके हैं। बिल्कुल बाइक दिखा रहे हैं ना। तीर्थ के चारों तरफ मंदिर हैं, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, ब्लॉग में। बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है दोस्तों, हत्याहरण तीर्थ स्थल। ये दोस्तों तीर्थ स्थल जो है, यहाँ पे हत्याहरण पे खड़े हैं हम लोग। उमेश जी इधर आइए, उमेश जी भी खड़े हैं दोस्तों, हमारे साथ में आए हैं और मित्र हैं। और ये मौका मिल गया हमको इनकी वजह से, ऑटो इनका भैया जी का, तो हमने सोचा मौका मिल रहा, हम जरूर जाएंगे इस जगह पे। उसे दूसरी बार हमारा यहाँ आना हुआ है दोस्तों। अब निकलते हैं, देखते हैं कि आगे का क्या पोजीशन है यहाँ पे, देखते हैं कि और क्या दिखाने लायक है चीज़ें, आपको दिखाएंगे। बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आप लोगों को तक पहुँचाएँगे। ब्लॉग में बने रहिए आप लोग, प्लीज़ सभी लोग देखते रहिए। तीर्थ स्थल जो है हत्याहरण, यहाँ पे दोस्तों हैं इस समय तीर्थ पे खड़े हैं। ये तीर्थ पे जो व्यवस्थाएँ सारी बैठने के लिए बढ़िया हैं, सब कुछ अच्छा है। और तीर्थ स्थल है, आप लोग देख रहे होंगे, जहाँ पे तीर्थ स्थल हत्याहरण, जहाँ पे हम खड़े हैं दोस्तों। और बारिश भी हो रही है, ले लो, बहुत तेज बारिश हो रही है दोस्तों। स्थल पे हैं दोस्तों हम लोग। कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप लोग कल्पना करिए कितना अच्छा लग रहा होगा। हमको कितनी प्रसन्न, अंदर से प्रसन्नता मिल रही, प्रसन्न हो रहे हैं, कितना हमको अच्छा लग रहा है कि हमारी किस्मत तेज है जो हम यहाँ पे पहुँचे हैं। सीताराम 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 सीताराम, जय जय सीताराम। तीर्थ स्थल से बाहर निकल आए हैं हम लोग, आप तो देख सकते हैं। ये गेट है, तीर्थ स्थल भी है, कई गेट है यहाँ पे। तीर्थ भी आदमी आ जा सकता है अपना, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया फसला। और यहाँ पे मंदिर पे खड़े हैं, कई मंदिर हैं यहाँ पे, हनुमान जी का, भोले जी का, शंकर जी का है। और यहाँ पे भी मंदिर है जो हत्याहरण तीर्थ स्थल पे हैं। उसके साइड में भी सब मंदिर हैं। माता दुर्गा का चित्र हमारे ख्याल से ऊपर है, मैया जी का। फिर कितना देखने में आप लोग अच्छा लगेगा मंदिर, कितना सुंदर मंदिर है। ये भी हत्याहरण तीर्थ स्थल के गेट के बाहर है। तो तीर्थ स्थल जो हत्याहरण है, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पहुँचे दर्शन करने के लिए हम लोग। और उमेश जी हैं साथ में, पीछे हमारे खड़े हैं। तो यहाँ पे 2 मिनट थोड़ा मत्था टेकेंगे हनुमान जी के सामने, उसके बाद निकलेंगे उमेश जी के गांव की तरफ। तीर्थ स्थल के चारों तरफ मंदिर है, दुर्गा जी का, शिव जी का है, हनुमान जी का, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं इसमें, आप लोग देख सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर पे खड़े दोस्तों। तीर्थ स्थल जो है हत्याहरण, वहाँ पे कृपा है परमात्मा की जो यहाँ पर पहुँचे। ब्लॉग में बने रहिए, हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। और बारिश भी थम गई है, थोड़ी हल्की हो रही है, अब निकल रहे हम लोग घर की तरफ। ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों। महाराज जी ने प्रसाद भी दे दिया है पंडित जी ने, और टीका भी लगा दिया है, और आशीर्वाद भी दे दिया है, और दोबारा फिर दे जा रहे हैं आशीर्वाद। तो या तीर्थ स्थल जहाँ पे खड़े हैं दोस्तों, मंदिर में है हनुमान जी के। तो यहाँ पे जो भादों का सावन अभी सोमवार है कल, तो लास्ट हो जाएगा हमारे कल से, रक्षाबंधन के बाद भादों चालू हो जाएगा। परेवा को इतवार है और पूर्णमासी का जी, आखिरी में 5 इतवार है। आपकी 5 भादों में जो 5 इतवार पड़ते हैं दोस्तों। तो आप लोग सभी लोग
बाकी सभी लोग बहुत विख्यात तीर्थ है, तो जाहिर सी बात सभी लोग जानते हैं, वो आए भी हैं भाई बहन सभी लोग यहाँ पे। दोस्तों जो लोग नहीं जानते हैं वो भी आना चाहें और एक बार यहाँ आकर तीर्थ स्थल में स्नान करें और दर्शन करें, अपने आप को धन्य धन्य कर लें। दोस्तों अब बारिश भी थम गई है और निकल रहे हैं यार, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, मतलब देख लोगे दोस्तों। आइए कभी आप लोग यहाँ पे हत्यारण तीर्थ स्थल आओ, जितने लोग हो सके अधिक संख्या में आओ। बहुत ही अच्छा सुंदर तीर्थ स्थल है और बहुत ही अच्छा तीर्थ है, विख्यात तीर्थ है। यहाँ पे देख रहे यही तीर्थ स्थल है हत्यारण, जहाँ हम लोग खड़े हैं। अब निकल रहे हैं, बारिश थम गई दोस्तों। फिलहाल आज के ब्लॉग में अभी तो मंदिर तक यहीं पे हैं तीर्थ स्थल पे, हत्यारण तीर्थ स्थल पे, और अभी जाएंगे उमेश जी के गांव। कौन गांव तुम्हारा भैया? कौन गांव है भाई? जितनी खेड़ा इनका गांव पड़ता है, वहाँ जाएंगे भी हम लोग और वहाँ इनसे मंजी बाबा से मिलेंगे, निकलेंगे दोस्तों। बहुत ही मन प्रसन्न हो गया यहाँ आने के बाद में, बहुत ही अच्छा लगा भैया हमको। सीताराम 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 जय सीताराम। स्थल ही सुंदर है यहाँ का। सीताराम सीताराम जय सीताराम। जय जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक, और आगे के ब्लॉग जो हम दिखाएंगे, जहाँ हत्यारण तीर्थ स्थल पे निकल चुके हम लोग, अब जाएंगे इनके उमेश जी के गांव। भिकनी खेड़ा इनका गांव पड़ता है, वहाँ पे रुकेंगे आप 1 घंटे, उसके बाद में फिर निकलेंगे इनके तरफ। जिस सातों से आए थे तीर्थ स्थल हत्यारण, उसी से वापसी जा रहे हैं इनके गांव भिकनी खेड़ा दोस्तों। वहाँ पे आप 1 घंटा रुकेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे ठंडी में। तो निकल रहे हैं उमेश जी के गांव तरफ, जो तीर्थ स्थल है, वहाँ के दर्शन भी कर लिए, तीर्थ स्थल भी हो आए हैं और वहाँ पर भी रुके हैं, और अब निकल रहे हैं इनके उमेश जी के गांव की तरफ। दोस्तों कितना देखो सब जय जयकार हो रहा है यहाँ पे, सब यही ये तपोभूमि है, यहाँ पे सब भक्ति का रस आप सभी को देखने को मिलेगा।